कहानी कुर्सी की देख रहे हैं यार। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में यूं तो कहानी में एक जो सारे किरदार थे वो पुराने ही किरदार थे और कहानी अपनी रफ्तार से बढ़ती जा रही थी, लेकिन एक नए किरदार की अब एंट्री हो गई है और कहानी में आ गया है एक नया मोड़, एक नया ट्विस्ट, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन पहले आपको बता दें, जो मध्य प्रदेश का चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के लिए, यह चुनाव पूरी तरीके से इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह वो कमान में हैं, यानी वही सब कुछ तय कर रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा जा रहा है। और दूसरी तरफ है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, दो बड़े क्षत्रप मध्य प्रदेश के। और अमित शाह जो कल मध्य प्रदेश में थे, ग्वालियर भी गए, वो भोपाल भी गए, उन्होंने एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी 20 साल की सरकार की उपलब्धियां जो हैं उन्होंने वहां पर गिनाई हैं। हालांकि उस बीच में एक 15 वर्ष कमलनाथ की सरकार के भी थे। तो अमित शाह ने पहले तो कांग्रेस पार्टी के दोनों बड़े नेताओं को जिस नाम से पुकारा वो बताने लायक है। कमलनाथ को उन्होंने कहा करप्शन नाथ और दिग्विजय सिंह को उन्होंने कहा श्रीमान बंटाधार। और इसके बाद उन्होंने जो 15 महीने की सरकार थी उसमें क्या क्या घोटाले घपले हुए उसके आरोप उन्होंने लगाए। बताया कि ये अब कमलनाथ बताएं कि मध्य प्रदेश का काफिला कैसे डुबोया उन्होंने सिर्फ 15 महीनों में। और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ जनता को गुमराह करने वाले नेता हैं और जनता इनके झांसे में नहीं आएगी। और वो बता रहे थे लगातार साथ साथ अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड भी, कैसे उन्होंने बीमारू राज्य से, इस टैग से मध्य प्रदेश को मुक्ति दिलाई है। मध्य प्रदेश में कैसे तरक्की की बयार बह रही है। 20 साल में 16% से ज्यादा की विकास दर से ग्रो करने वाला राज्य देश का मध्य प्रदेश बना है। तो अमित शाह की कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें कई और सवाल भी थे। उसमें एक रोचक सवाल अभी ये भी था, हर्षवर्धन जी ने याद दिलाया कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का, यानी अगर चुनाव जीते तो क्या शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इसका भी जवाब बड़ा रोचक तरीके से दिया गृहमंत्री अमित शाह ने, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले सुनिए जरा आप वो कैसे बरस रहे थे कांग्रेस पर और क्यों वो कह रहे थे कमलनाथ को करप्शन नाथ और दिग्विजय सिंह को श्रीमान बंटाधार। ओबीसी का बजट बंटाधार जब छोड़कर गए तब केवल और केवल 1056 करोड़ था। और मैं चाहूंगा कि श्रीमान बंटाधार और कमलनाथ जी इसका जवाब दें। बताना चाहता हूं कि एमएसपी पर गेहूं की खरीदी जब बंटाधार छोड़कर गए तब 4,38,000 टन थी। इसका जवाब बंटाधार और कमलनाथ की जोड़ी ने देना चाहिए। और ये कमलनाथ जी की सरकार को सोशल मीडिया वाले करप्शन नाथ की सरकार कहने लगी। इस प्रकार अब मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक लंबे अरसे से चल रही है, 2003 से अगर मैं गलत नहीं हूं तो अब काफी पीछे जाना पड़ता है याद करने के लिए कि जिनको वो बंटाधार कह रहे हैं यानी दिग्विजय सिंह, उनकी सरकार कैसी थी या उनका राज कैसा था। लेकिन आप ये सोचिए कि आज भी भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर हम 20 साल पहले का भी दौर याद कराएंगे तो लोगों को याद है, उनको याद होगा कि उस वक्त मध्य प्रदेश की सड़कों की हालत कैसी थी। उनको मालूम होगा कि उस वक्त बिजली कब कब आती थी और कितनी आती थी। तो आज भी उस जमाने की याद भारतीय जनता पार्टी इसलिए दिलाती है कि उनको लगता है कि एक बड़ा स्टार्क कॉन्ट्रास्ट लोगों को दिखाई दे कि आज का मध्य प्रदेश क्या है। आज का वो मध्य प्रदेश जहां पर स्वच्छता अभियान में नंबर 1 पर वहां मध्य प्रदेश का राज्य इंदौर आता है, जहां वो बता रहे हैं कि 16% से ज्यादा की दर से की रफ्तार से बढ़ने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। आज आपके घर में जो आटा आता है वो मध्य प्रदेश के गेहूं का आता है। अक्सर आप अगर नोट करेंगे वो जो थैला आपके घर में आता है उस पर कभी पढ़िएगा, उसमें अमूमन आपको मध्य प्रदेश नॉर्थ में खास करके मध्य प्रदेश का नाम लिखा हुआ मिलेगा। तो ये कोशिश है अमित शाह की अब इस चुनाव में कि लोगों को, और वो इसमें अच्छी बात यह है कि जब वो बता रहे थे, रिपोर्ट कार्ड दे रहे थे तो नीचे बोर्ड पर लिखा था 2003 से 2023, तो पूरे 20 साल का ब्यौरा वो दे रहे हैं। तो ये एक पार्टी का कॉन्फिडेंस भी आपको दिखाता है कि मेरे 20 साल का काम मैं बता सकता हूं। नहीं, एक चीज मैं इसमें बस जोड़ दूं कि 2003 जाने की भी भाजपा को अब जरूरत नहीं है। वो श्रीमान बंटाधार जो दिग्विजय सिंह के लिए कह रहे थे, तो वो कोई भी मध्य प्रदेश का आदमी, सुनने में अच्छा नहीं लगता, राजनीतिक नामकरण है, लेकिन मध्य प्रदेश को जो भी जाता आता है, और चूंकि हम लोग तो इलाहाबाद के हैं तो रीवा, सतना, पन्ना, दमोह, फिर आगे जाते हुए भोपाल तक हम तो बाइक से भी गए हैं। आपको कोई भी व्यक्ति जो 20 साल पहले मध्य प्रदेश की सड़कों पर चलता था और जो आज चलता है वो फर्क बता देगा। लेकिन इस 20 साल तो बहुत लंबा समय हो गया। 18 में दरअसल कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए थे और उस वक्त सिर्फ
15-17 महीने की सरकार थी उनकी, चल पाई थी, जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया इधर आ गए थे। राज्य के उद्योगों में तबाही आ गई थी। क्या कर दिया था उन्होंने उतने ही समय में कि बिजली की दुर्दशा हो गई थी। और मेरा उसी वक्त मंदसौर जाना हुआ था, सुहासरा मंदसौर, कुछ 2-1 कार्यक्रमों में जाना हुआ। वहां इंडस्ट्रियल बेल्ट के लोग कह रहे थे कि भाई आखिर इन्होंने कर क्या दिया। और वो लोग कह रहे थे कि लगता है हम ज्यादा गुस्सा हो गए मामा जी से, हमने उनको एकदम से आउट कर दिया। तो मध्य प्रदेश में आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, चाहे वो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लेकिन जो सबसे बड़ा काम शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किया है, जिसको अभी बजट में, मोदी सरकार के बजट में कहा गया कि हम 10,000 एफपीओ खोलेंगे। इस देश में अगर किसानों की सफलता की कहानी किसी राज्य में सबसे अच्छे से लिखी जा रही है तो वो मध्य प्रदेश है। 10% से ज्यादा की एग्रीकल्चर ग्रोथ वो मध्य प्रदेश में है। और वहां जिसको कहते हैं ना कि आप मॉडल डेवलप होते हुए देख रहे हैं, और उस मॉडल से किसानों को, गांवों को लाभान्वित होते हुए देख रहे हैं। इसलिए जब अमित शाह ये कहते हैं तो वो बात वहां के लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगी। भले हम लोग अभी टीवी पर बात कर रहे हैं तो हो सकता है दूसरे राज्यों में ये बात ना समझ में आए, लेकिन बंटाधार और शिवराज सिंह चौहान की सरकार का फर्क सबको पता है। तो आप कह रहे हैं याद वो अंतर दिखाने के लिए अब 20 साल पुरानी जाने की जरूरत 18 हुआ ना, 18 हुआ तो 15 महीने में लोगों को मामा जी की ध्यान में आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर। विजय जी, मैं इस बात से सहमत हूं कि शिवराज जी की सरकार के दौरान भारतीय जनता पार्टी 20 साल पर जाने की एक तो मुझे लॉजिक नहीं लगता, क्योंकि आप जब 20 साल से खुद हैं तो आप ही जवाबदेह हैं, अकाउंटेबल हैं। यदि आप 20 साल पहले की भी बात को याद दिला रहे हैं तो उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि आप खुद अकाउंटेबल हैं। 20 साल में यदि आपने शक्ल नहीं बदली, बदल गई है शक्ल, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बदली है, तो वो अपने आप में काफ़ी है। और अमित शाह जी की बात की जो मैं सबसे बड़ी तारीफ करता हूँ वो ये है कि वो लैंग्वेज जगलरी नहीं करते अपने पॉलिटिकल स्पीच में। जैसे कल भी देखा आपने कि वो 24 घोटाले सुना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो काम है वो सुना रहे हैं, तो वो फैक्ट्स पर ज़्यादा चलते हैं। और मुझे नहीं लगता कि शिवराज सरकार ने इतना कम काम किया कि उनको किसी पीछे वाले काम पर जाने की जरूरत। और ख़ास तौर से एग्रीकल्चर पर मैं जितनी बार पिछले 20 साल में मध्य प्रदेश गया हूँ, ज़्यादातर कार्यक्रम शिवराज जी के भी देखे तो उसमें एग्रीकल्चर पर सबसे ज़्यादा फोकस उनका रहा, किसानों का। और हम हिंदुस्तान में राजनीति में किसानों की बात भले ही करते रहे, लेकिन राजनेता किसानों से दूर रहते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।